अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एक और वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर और उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। मैं वॉक के लिए नीचे उतरा था तो मैंने सोचा चलें साथ में आप लोगों से दो चार बातें हो जाएं। ख़ास तौर पे आजकल जो ज़ेर बहस है एक ही टॉपिक है। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं स्पेशली टूरिज़म के हवाले से या यूएई और पाकिस्तान को लेके कि यूएई के वीज़ाज़ जो हैं वो नहीं मिल रहे या बहुत कम मिल रहे हैं या बंद हो गए हैं। तो इसके बारे में जो हकीकत है, जो एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें, हर एक कंट्री की, किसी भी मुल्क की एक सर्टन कैपेसिटी होती है कि उसने अपने मुल्क में एक ख़ास हद तक लोगों को स्पेस देनी होती है। और पाकिस्तान के हालात की वजह से जिस तरह के पाकिस्तान में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेटा चेक किया जाए तो उसमें ऐसा है कि पाकिस्तान में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, 18 से 20 हज़ार लोग डेली पासपोर्ट हासिल कर रहे हैं, जबकि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो पासपोर्ट बनाने वाले हैं, वो एप्लीकेशंस जो हैं वो 70 to 80,000 पर डे हैं। तो जिन लोगों को पासपोर्ट्स मिल रहे हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि यूएई में वीज़ा अप्लाई करती है। उसकी वजह ये भी है कि यूएई में इजीली वीज़ा मिलता है। ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक दूसरा घर है। लेकिन एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए कौम, क्या हमने यहाँ पे किया है या करते हैं दुबई में, यूएई की पूरे यूएई की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे जो भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं वैसे तो बहुत सेफ़ है, लेकिन अगर कभी होती हैं तो उसमें बदकिस्मती से हम पाकिस्तानियों के नाम आते हैं। जब भी कोई 2 नंबर काम में कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो पाकिस्तानी होता है, जो कि बड़ी शर्म की बात है। तो क्योंकि यहाँ पे अब दूसरी बात यह है कि चूँकि अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी भी मुल्क में कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसी को वीज़ा मिल जाएगा। तो यूएई वालों ने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है, ये एज़ पर माई नॉलेज, कि जिसमें जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले पाकिस्तान से एक दिन में या एक महीने में 15,000 लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, तो अब 50,000 लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब के सब लोगों को वीज़ा मिलेगा। तो उसके लिए यूएई वालों ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि वो जिसने भी यूएई के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, उसके पास चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। जैसा कि उसके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। बहुत से लोग एक वक्त से, एक अरसे से ऐसे ही आते थे, वन साइड टिकट लेके और दूसरा डमी टिकट यूज़ करते थे, जो कि गलत बात है। तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे पहले जिसको वीज़ा मिलता था वो बस आ जाते थे। अब एज़ पर यूएई न्यू लॉ जो है वो ये है कि आपके पास होटल रिज़र्वेशन होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। और इमिग्रेशन जो यहाँ पे है वो उनको भी पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ और आप रहने के लिए परेशान हो और रोडों पे हों और फिर जिस तरह के मांगने वाले काम, इस तरह के जो काम लोग करते हैं वो वाले काम ना करें। तो इसलिए होटल बुकिंग ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास कैश होना चाहिए। पहले एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे आते थे जिनके पास सिर्फ वन वे टिकट होता था, और वो यहाँ पे आके तो कोशिश करते थे कि यहाँ पे कोई जॉब मिल जाए, और जॉब मिलने के बाद वो यहीं पे अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करें और यहीं पे वो रहना शुरू कर दें, जो कि क्योंकि उनके पास रहने के लिए नहीं होते थे और कुछ मतलब उनके फाइनेंशियल इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो उसके लिए वो क्या करते थे कि वो यहाँ पे आके मुश्किल से गुजारा करते थे, उधार लेके, परेशान होके, मांग के, और बहरहाल वो मजबूरी में आके लोगों के पास बग़ैर वीज़ा के भी इल्लीगली भी शायद काम करने में मगन हो जाते थे, जो कि एक अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक कंडीशन ये हो गई, जैसे पहले आपके पास फ़्लाइट रिटर्न टिकट्स, सेकंड नंबर पे आपके पास होटल बुकिंग्स के आपको कहाँ रहना है, एंड थर्ड नंबर पे आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए कि आप अगर आएँ
तो आपके पास एटलीस्ट इतना हो कि आप अपने रहने का, खाने पीने का और जो भी जनरली आपको रिक्वायर्स हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, आप उनको पूरा कर सकें। और फिर लोग जो हैं वो यहाँ पे आते थे, तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं उन लोगों की वजह से जो यहाँ पे विदाउट टिकट्स, विदाउट होटल रिजर्वेशन और विदाउट फंड्स आते हैं। बिकॉज उनके पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं होती कि वो यहाँ पे आके बग़ैर वीज़ा के काम करें, या फिर ये है कि वो मांगने वाले काम करें या कोई इस तरह की एक्टिविटी करें जो कि यूएई में अलाउड नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें भी एक तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब एक नई चीज़ मैं 2-3 दिन पहले किसी जगह पढ़ रहा था, ये है कि जिसके लिए जिस एप्लीकेंट का वीज़ा अप्लाई होगा उसके पर्सनल अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और पुलिस क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड है कि वो अपने मुल्क से, अपने सिटी से पुलिस क्लियरेंस जो है वो लेगा, तो उसके बाद उसके जो वीज़ा हैं वो प्रोसेस होंगे। ये होगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इसके अलावा ये है कि अब हर बंदा तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो कर भी लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी तादाद में है। जैसे लेट्स सपोज अगर 10,000 लोग ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो अब 10,000 के 10,000 को तो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मज़ीद उन्होंने इसको थोड़ा क्लासीफाई कर लिया कि आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो क्या है, आप यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हैं। अगर तो आप जो है वो एजड हैं, मैच्योर एज के हैं, 40+ हैं, तो चांसेस आपके वीज़ा के हैं। अगर आप अंडर 40 हैं तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। एक तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा मिलने के, और अगर आप अकेले वीज़ा अप्लाई करें तो चांसेस कम है, मुश्किल है, शायद उसमें वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए। और या फिर ये है कि आप की जो स्किल्स हैं या आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप हाईली स्किल्ड हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई करें तो ऑफ कोर्स आपको वीज़ा मिल जाएगा। यूएई का नहीं बल्कि आपको बहुत सी जगहों का वीज़ा मिल जाएगा। तो इस तरह करके यूएई जो है उन्होंने चीज़ें क्लासीफाई कर दी हैं, फ़िल्टर कर दी हैं कि अब ऐसा नहीं है कि एजेंट जो हैं वो आपको ये एक ड्रामा चलता है कि डन बेस के वीज़ा देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि यूएई वालों ने आपके वीज़ाज़ बंद कर दिए हैं, बिल्कुल भी वीज़ा बंद नहीं किए। वीज़ा मिल रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ मिल रहे हैं। आपके पास होटल बुकिंग हो, आपके पास रिटर्न टिकट हो, आपके पास फ़ंड्स हों, ठीक है, और आपकी कोई वैलिड रीज़न हो कि आप क्यों आ रहे हैं, और आपके पास बैंक में पैसे हों, पुलिस क्लियरेंस हो, ऑफ कोर्स आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और फिर ये कि यहाँ पे आके तो कोशिश करें कि हमारे मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम जो है वो ख़राब ना हो। बाकी अल्लाह ताला सबका हामी नासिर है। दुआ में याद रखें। छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।